ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्देपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज के श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का पावन आश्रय लेते हुए अपनी मन वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से भाव से गाएंगे। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी,
हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम। और श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे आप सभी भगवत स्नेही जन, प्रेमी जन, भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के, गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप
मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों के माध्यम से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। विगत 2 दिन श्रीमद् भागवत के हमने बढ़िया मधुर मधुर प्रसंगों को सुना। आज बंधुओं, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में कपिल देवहूति संवाद है। एक मां अपने बेटे से प्रश्न कर रही है और बेटा जो साक्षात परब्रह्म नारायण है वो उत्तर दे रहे हैं। कपिल देवहूति संवाद बंधुओं, वो तो एक निमित्त मात्र है, देवहूति माता। प्रश्न सारे हमारे ही हैं। आज हमारे अंदर जो प्रश्न रहते हैं वही देवहूति माता के भीतर प्रश्न उठे, और उस समय में उनका बेटा इतना योग्य था, परब्रह्म साक्षात नारायण था, मां ने पूछ लिया। आज हम कपिल देवहूति संवाद को श्रवण करेंगे, पर उससे पहले सुन लें कि कपिल भगवान आए कैसे। बंधुओं, आज कपिल देवहूति संवाद को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व में एक बहुत ही प्यारा इस प्रसंग से जुड़ा हुआ, इस प्रसंग से बहुत नजदीक जो संबंध रखता है उस श्लोक को सुन लीजिए कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादेश न कथम हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंग। बंधुओं, 5 प्राणी ऐसे हैं जो अपनी एक एक इंद्रिय में फंसकर अपने प्राणों को गवा देते हैं। 5 जीव जो अपनी केवल एक एक इंद्रिय की विषय भोगों को चाहने के लिए उन भोगों को भोगते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते। सबसे पहला कुरंग, हिरण। हिरण अपने प्राणों को कैसे गवाता है पता है बंधुओं? हिरण शब्द का प्रेमी है। जहां मधुर मधुर शब्द उसकी कान में पड़ता है, सोई हिरण अपने उस शब्द की ओर दौड़ लगाती है। जंगल में जाकर कोई बढ़िया सा संगीत चला देना तो हिरण वो उस संगीत से ज्यादा दूर रह नहीं सकती। उसके कान में संगीत की ध्वनि आई, फिर वो उस संगीत को सुनने के लिए दौड़ी 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 चली आती है कि ये संगीत कहां बज रहा है इतना मधुर। उस मधुर संगीत को सुनने के लिए हिरण आती है। और शिकारी क्या करता है? शिकारी संगीत लगा के एक जगह छुप जाता है, और उस संगीत को सुनने के लिए जब हिरण आती है और वो उसके पास खड़ी होती है, इतने में शिकारी जाल फेंकता है और वो फंस जाती है। दूसरा जीव मातंग माने हाथी। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है आपको पता है बंधुओं? त्वचा। हाथी स्पर्श का प्रेमी है। शिकारी लोग हाथी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? नकली हाथी, हथिनी जो होती है वो बना कर ले जाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं बड़ा, और उस गड्ढे को ढक के उस नकली हथिनी को वहां खड़ा कर देते हैं। हाथी स्पर्श का प्रेमी है। हाथी हथिनी को देखता है और हथिनी के पीछे उसका स्पर्श पाने के लिए जैसे ही दौड़ता है, और होता क्या है? वो उस गड्ढे में चला जाता है।
गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने के बाद शिकारी लोग उसे 2, 4, 5 दिन तक कुछ खाने को नहीं देते। खाने को जब नहीं मिलता है तो फिर वो उन्हीं की बात मानता है, फिर वो सर्कस का वो बन जाता है और अपनी जीवन को ऐसे ही गवा देता है। तीसरा, पतंगा। पतंगा रूप का बड़ा शौकीन रहता है। दीपक जला रहता है तो पतंगा उसके आसपास घूमता रहता है। आप देखना बारिश के मौसम में, बारिश जब 1-2 बार गिर जाती है, बारिश आ गई 1-2 बार और अच्छे से, तो फिर रात्रि में देखना छोटे छोटे से जो मकोड़े भी होते हैं तो उन मकोड़ों के पंख निकल आते हैं। पतंगे जो रहते हैं वो पतंगे क्या करते हैं, जहां आप लाइट जला दो, आप दिया जला दो, कुछ भी जला दो, वो पतंगे उसका स्पर्श पाने के लिए बार बार दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं, बार बार दौड़ते हैं और एक समय में होता है क्या है, वो उसके अत्यधिक समीप आ जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। वो रूप के कारण अपने प्राणों को गवा देता है। तीसरा, भौरा। चौथा, भौरा। भौरा क्या करता है बंधुओं, भौरे में कितना सामर्थ्य है, लकड़ी में छेद करके आर पार निकल सकता है, भौरे में इतना सामर्थ्य। परंतु भौरा गंध का प्रेमी है। सरोवर में कमल जब खिलता है, भौरा उस पे जाकर बैठता है, खूब उसकी गंध लेता है, खूब आस्वादन करता है। और रात्रि होते होते जब कमल पुनः अपनी पंखुड़ियों को समेटने लगता है, भौरा सोचता है आज तो मैं इसी में बैठकर खूब रात भर बढ़िया चकाचक गंध ग्रहण करूंगा। इस भाव से वो गंध ग्रहण करने के लिए अंदर सो जाता है, पंखुड़ियां बंद हो जाती है। मतवाला हाथी बंधुओं आता है, अपनी सूंड से उस कमल को उठाता है और अपने पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला जाता है। भौरा गंध की तृष्णा में अपने प्राणों को गवा देता है। और पांचवा, मीना। मीन माने मछली। मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक कांटा लेते हैं, उस कांटे में कुछ खाने का लगाते हैं और खाने का लगाकर नीचे रखते हैं। मछली रस की प्रेमी है। मछली सोचती अरे वाह, आज तो कुछ नई चीज दिखती है खाने को, और वो जैसे ही उसे खाने के लिए पकड़ती है कि कांटा उसके मुख में फंस जाता है और वो अपने प्राणों को गवा देता है। बंधुओं, 5 जीव एक एक इंद्रियों की विषय भोगों को भोग कर अपने प्राणों को गवा देते हैं। परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो 5 इंद्रियों से खूब विषयों को भोग रहे हैं, हमारी क्या हालत होगी। आंख कहती है कुछ ना कुछ नया दिखना ही चाहिए, कान नया नया सुनना चाहते हैं, स्पर्श, त्वचा स्पर्श नया नया मांगती है? रसना नया नया भोजन मांगती है, और नाक सूंघने को चाहिए इसे। हमारी क्या हालत होगी बंधुओं। आज के प्रसंग में इसी विषय पर आज चर्चा होगी। आज इसी विषय पर माता देवहूति ने प्रश्न किए और कपिल भगवान उनका उत्तर देंगे, तो और यही बात पूछेंगे। आज उसको हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। स्वयंभू मनु महाराज, जिनके द्वारा हम सब मानव बने, मनु महाराज ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को कहा, बेटा मेरी आज्ञा का पालन करो। कर्दम जी ने कहा, जी पिताजी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, मेरी सहायता करो सृष्टि विस्तार में। ठीक है पिताजी। सरस्वती नदी के तट पर बंधुओं तप करने के लिए चले गए। 10,000 वर्ष तक तप किया, और तप करने के बाद में जब भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने वर मांगने को कहा, तो पता है क्या मांगते हैं?
तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूल दुराशय कामदुगांग्रिपस्य। भगवान प्रकट हुए तो क्या कहते हैं कर्दम मुनि, प्रभु एक ही वर दे दो। भगवान बोले क्या दूं? तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलाम गृहमेध धेनुम। प्रभु मेरे स्वभाव के अनुरूप एक गाय जैसी, गो कितनी सीधी होती है, गो के समान सीधी सादी मधुर स्वभाव की एक पत्नी, एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, यही मांगता हूं। देखो बंधुओं, 10,000 वर्ष तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भगवान ने मांगने को कहा तो क्या कहते हैं कि एक बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान के नेत्रों से मानो अश्रु आ गए, और वो अश्रु जहां पड़े बंधुओं, उस जगह का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। वो गुजरात में है, बिंदु सरोवर तीर्थ। भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु की, ये तो सब संकल्प सृष्टि से जन्मे हैं, संकल्प सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए थे। स्वयंभू मनु की जो मैथुनी सृष्टि जब आगे बढ़ी, स्त्री और पुरुष के मिलन से जो सृष्टि आगे बढ़ी थी, तो मनु शत्रुपा के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। उनमें मझली बेटी का नाम देवहूति था। भगवान ने कहा कर्दम जी आपके लिए तो देवहूति बहुत बढ़िया रहेगी। आप देवहूति से ब्याह कर लो। कर्दम जी ने कहा प्रभु मैं ब्याह तो करूंगा, एक बात मेरी और आप मानेंगे? भगवान ने कहा बोलो। आप मेरे यहां पुत्र बनकर आना, बस ये और एक वरदान मुझे दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तेरे यहां पुत्र बनकर भी आऊंगा। और स्वयंभू मनु बंधुओं आए देवहूति के विवाह के लिए। कर्दम जी ने प्रसन्नता से स्वीकार किया कि मैं आपकी पुत्री से ब्याह कर लूंगा, परंतु एक मेरी शर्त है। स्वयंभू मनु ने कहा बताओ आपकी क्या शर्त है? कर्दम जी ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है कि मेरे एक संतान होते ही मैं घर को छोड़ दूंगा, वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। यदि ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं शादी करने को तैयार हूं, वरना राम राम। स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी से पूछा कि भैया रहना तो तुम्हें ही है, तुम ये शर्त स्वीकार करती हो? बेटी ने स्वीकार की। पत्नी ने जब आज्ञा दी, दोनों ने कहा, तब जाकर स्वयंभू मनु ने बात पक्की की और कहा कि ठीक है, ये शर्त हमें मंजूर है। और दोनों का बंधुओं ब्याह हुआ। कर्दम जी और देवहूति माता का ब्याह हुआ। कर्दम जी आए, देवहूति को साथ में लेके अपनी कुटिया में जैसे ही पधारे, कुटिया में पधारे तो उनकी तो बंधुओं 2.5x2 का एक आसन था, बैठ गए। और जैसे ही उस आसन पर बैठे, पत्नी बड़ी ही सुंदर थी उनकी। पत्नी को देखते देखते उन्हें ये विचार आया कि उस कृपा सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो कृपा सिंधु कितना सुंदर होगा, है? जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि रचना हुई है। तो बनाने वाले ने इस प्रकार रचना की, ये उसी की कृति है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। बस इसी भाव को देखते हुए, देवहूति को देखते 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 बंधुओं, कर्दम जी की तो समाधि लग गई। ब्याह होते ही घर आए, घर आने के 2, 5, 10 मिनट बाद में देखो समाधि लग गई। उसके रूप को देखते 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 समाधिस्थ हो गए। और बंधुओं एक दिन की समाधि थोड़ी ना लगी। जवानी में उनका जब वो ब्याह हुआ
और बुढ़े हो गए तब तक वो समाधि में ही बैठे रहे। देवहूति माता रोज गीले कपड़े से अपने पति के अंगों को पोंछ देती और घर की साफ सफाई इत्यादि सब करके वहीं घर में रहती, क्योंकि स्त्री का धर्म है ना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। इसी धर्म को मानते हुए देवहूति ने क्या किया, गई नहीं छोड़ के, अपने पति की सेवा करने लगी। अपने पति की सेवा में वहीं रही और अनेकों वर्ष बाद में 30, 40, 50 वर्ष बाद में जब उनकी समाधि खुली तो खुलते ही देखा तो एक बुढ़िया माई बैठी है। जैसे ही देखा तो कहा, मैया आप कौन? देवहूति जी बोली, स्वामी मुझे भूल गए, मेरे साथ ब्याह करके आए और मैं जैसे ही घर में आई आप मुझे देखते 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 ऐसी समाधि आपने लगाई कि अब आपकी आंख खुलती है। अब आपकी आंख खुली तो आप कह रहे हैं, ओ देवी, ओ मैया आप कौन हो? मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी ने कहा, ओ अब याद आया, देवी अभी तक तुम यहां हो? देवहूति ने कहा, क्या करूं, आप मेरे पतिदेव हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। बंधुओं, इतने वर्षों तक समाधि लगाया रहा पति। करदम जी कितने सालों तक समाधि लगे, जवानी में शादी हुई, बुढ़ापे में उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। सोचिए कितना समय, इतने समय तक देवहूति कहीं गई नहीं, वहीं रहकर अपने पति की सेवा करती। इस सेवा से करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और करदम जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी आप मुझसे कुछ वर मांग लो। देवहूति ने कहा, मैं क्या वर मांगू, बस एक ही वर दे दो कि हमने ब्याह किया है, गृहस्थ धर्म आगे बढ़ना चाहिए, एक संतान हो जाए तो बढ़िया रहे। ठीक है, जब से ब्याह हुआ तब से मैं इसी घर में हूं, थोड़ा इधर उधर भी थोड़ा हमें घुमाइए, दर्शन वर्शन करवाइए, घूमने योग्य कोई जगह हो तो वो दिखाइए। करदम जी ने कहा, हाँ बिल्कुल घुमाएंगे। अब बंधुओं, देवहूति माता इतनी बूढ़ी हो गई है कि न तो उनसे अब चला जाए न कुछ की हो है? अब ऐसी अवस्था में न तो घूमना अच्छा लगेगा और गृहस्थ आगे बढ़ेगा कैसे? करदम जी ने कहा, देवी पहले ऐसे करो, तुम एक इस सरोवर में जाकर स्नान करो, उसके बाद में हम आगे की जो भी क्रियाएं हैं वो करेंगे, आप पहले इस सरोवर में जाकर स्नान करो। बंधुओं, जैसे ही देवहूति माता ने उस सरोवर में प्रवेश किया, प्रवेश करके जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकली तो वहां सैकड़ों स्त्रियां प्रकट हो गई और सैकड़ों स्त्रियां अपने अपने हाथ में कुछ सामान लेकर उन्हें नहला रही है। डुबकी डुबकी लगाते समय 80 बरस की थी और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकली सोई 18 बरस की हो गई। जो ब्याह के समय में जो उम्र थी वही हो गई। यह है बंधुओं तप का बल। तप के प्रभाव से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाता है, नहीं होने वाली चीज हो जाती है। यह तप का प्रभाव है। करदम जी ने उस सरोवर में स्नान किया, दोनों ने स्नान किया और पुनः सब यौवन संपन्न हो गए। अब आई बारी कि कुछ घुमाया जाए, तो कैसे घुमाया जाए? कोई साधन तो होना चाहिए ना। करदम जी ने अपने तप के बल से एक विमान की रचना की, कामद विमान। और उस विमान की खासियत क्या थी बंधुओं? वो कोई डीजल पेट्रोल से नहीं चलता था, उसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत भी नहीं थी। आप उसमें बैठे और मन में आपने विचार किया मुझे यहां जाना है, वो विमान आपको वहां ले जाएगा। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जा रहा हो ना, उसकी गति भी बड़ी तेज थी। अब तो करदम जी और देवहूति माता दोनों उस विमान में बैठे और करदम जी ने उन्हें खूब घुमाया, खूब जो उद्यान थे वहां के सभी में उनको परिभ्रमण कराया। और करते करते सब करके वो जब अपने आश्रम में लौटे बंधुओं,
तो उनके 9 कन्याएं हुई। अब जैसे ही विमान से उतरे और उतरते ही देखा पीछे पत्नी उतरी है, पत्नी के पीछे 9 कन्याएं। करदम जी ने कहा राम 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 राम, मैंने तो ये संकल्प लिया था कि एक संतान होते ही मैं घर छोड़कर वन में चला जाऊंगा, पर यहां तो 9 कन्याएं हो गई, अब क्या करूं। तब अब घर छोड़कर जाने ही वाले थे कि देवहूति माता ने कहा स्वामी आप तो जानते हैं स्त्रियां हैं, स्त्रियों का ब्याह हो जाएगा, ये सब अपने अपने घर चली जाएगी, मेरा सहारा कौन रहेगा। एक बालक तो होना चाहिए ना, एक पुत्र तो होना चाहिए। और जैसे ही पुत्र का नाम लिया करदम जी को स्मरण आ गया, अरे भगवान ने मुझे वर दिया था कि मैं तेरे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, अभी जब भगवान मेरे घर ही आने वाले हैं तो मैं घर छोड़कर क्यों वन में जाऊं, घर में ही दर्शन करूंगा उसके बाद जाऊंगा। और ये भाव रख के कुछ दिन और रुके बंधुओं। कुछ समय बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ और कपिल भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए अपनी 9 पुत्रों को साथ में लेकर। करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, चलो इनको साथ में ही ले जाओ आपके, उनके संग में विदा किया। अब आश्रम में 3 जने बचे, माँ पिता बेटा। पिताजी ने कहा देवी अब मैं चलता हूं वन में। अब की बार देवहूति ने नहीं रोका। करदम जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए वन की ओर। अब बंधुओं आश्रम में केवल 2 जन रहे शेष। कौन कौन? एक है मां, दूसरा है बेटा। मां जानती है कि ये कोई साधारण बेटा नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, नारायण ही मेरे यहां जन्म लेकर आया। मैंने जन्म दिया बेटा हो सकता है, परंतु ये भगवान है। और आज बंधुओं एक थाली में माँ ने कुछ सामान जमाए, तिलक जमाया, उसमें थोड़े से अक्षत रखे और थाली सजाई, आरती की और अपने बेटे को ऊंचे आसन पर बैठाया, उसके तिलक किया, चावल लगाए, आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद में देवहूति कपिल भगवान बोले माँ ये तुम क्या कर रही हो। देवहूति माता ने कहा बेटा एक भाव से तू मेरा बेटा है, परंतु मैं जानती हूं कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो नारायण है। मैं तुझसे कुछ आज पूछना चाहती हूं, तू मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, मेरी जिज्ञासा का समाधान करेगा। ठीक है माँ आप पूछो, मैं आपको यदि आता होगा तो मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब बंधुओं यहां से कपिल देवहूति संवाद आरंभ होता है। ज्ञान किसे प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर श्रद्धा है ना, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। देवहूति माता ने अपने बालक को उच्च आसन पर बैठाया, तिलक किया, आरती उतारी, उसके बाद में जिज्ञासा कर रही है। ऐसे ही नहीं पूछ लिया कि मेरे को ये पूछना है, बता क्या इसका उत्तर है, ऐसे नहीं पूछा, श्रद्धा से पूछा। आपको यदि किसी से कुछ जानना है, श्रद्धा से जाओ, आगे वाला आपको जरूर बताएगा। यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो आप चाहे जितना प्रश्न करो, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही नहीं पाएगा। ये मैं बंधुओं आपको सत्य बताऊं, जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न नहीं होना चाहिए। संतों के यहां, गुरुजनों के यहां पर जाओ ना, तो मन में जानने की इच्छा लेकर जाना। जिज्ञासा का मतलब क्या? जानने की इच्छा। प्रश्न वो कर सकता है जिसे उत्तर मालूम हो, और जिसे उत्तर मालूम नहीं है वो प्रश्न नहीं कर सकता, जिज्ञासा कर सकता है। मैं जानना चाहता हूं, मुझे आता नहीं है। हमारी आप सबकी जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न न हो। गुरुजनों के, संत जनों के, जिनके भी पास जाओ प्रणाम करो और जिज्ञासा हो, गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूं,
जिज्ञासा में बंधुओं एक सम्मान का भाव प्रकट होता है, और प्रश्न में हमेशा अपमान का भाव होता है। अरे गुरु जी को आता है नहीं, गुरु जी को नहीं आता, ये मुझे क्या बताएंगे, ये लो। और श्रद्धा होगी तो क्या होगा, अच्छा गुरु जी आप मुझे बताना, ये मैं ये जानना चाहता हूं, आपका ये भाव रहेगा तो गुरु जी कहीं से भी ढूंढ के आपको बताएंगे, पर बताएंगे। इसलिए जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए। आज देवहूति माता अपने बेटे से पूछ रही है। बंधुओं ये प्रश्न जो है ये हमारे भी हो सकते हैं। आज बंधुओं कपिल देवहूति संवाद को सुनेंगे पूरा, यदि पूरा नहीं हो पाया समय के अभाव से, कल पुनः जहां तक रह जाएगा उसे कल पुनः श्रवण करेंगे। आज अभी आरंभ करते हैं। बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधुओं देवहूति माता के, हमारे से जुड़े हुए। हमारे भी यही प्रश्न रहते हैं जो देवहूति माता के। इसलिए इस प्रसंग को मैं जहां तक हो सकेगा सुनाने का प्रयास करूंगा। यदि समय नहीं रहा तो कल पुनः सत्संग श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में कल पुनः जहां तक रह जाएगा वहां से प्रारंभ करेंगे। देवहूति माता बैठी है और सामने कपिल भगवान बैठे हैं। माता सबसे पहला प्रश्न पूछती है कि निर्विन्ना नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवहूति माता सबसे पहला प्रश्न करती है, पहली जिज्ञासा रखती है कि निर्विन्ना नितरां भूमन्, बेटा अभी तक मैंने जितने सुखों को भोगा है, साधारण स्त्री तो उन सुखों के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं राजकुमारी हूं, राजकुमारी, मेरा पिता पूरी पृथ्वी का राजा है, स्वयंभू मनु, उनकी मैं पुत्री हूं। पति कर्दम, बेटा साक्षात नारायण। विमान मिला तो कैसा मिला, कामद विमान, जो सोचो तत्क्षण मिलता है। बेटा मैंने इन अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की खूब पूर्ति की, मैंने खूब सुखों को भोगा, परंतु बेटा अभी तक मैं बुढ़ी हो गई हूं, परंतु मेरी इच्छाएं अभी तक बुढ़ी नहीं हुई है, मेरी इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है। निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्। इन इंद्रियों के विषयों को भोगते 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 बेटा मैं बुढ़ी हो गई हूं। आंख ने जो जो देखना चाहा मैंने उसे दिखाया, कान ने जो जो सुनना चाहा मैंने वो सुनाया, मुख ने कहा कि आज ये खाना मैंने वो खिलवाया, रसना ने जो कहा मैंने वो दिया, और मेरी गंध बढ़िया बढ़िया मैंने सुगंध को ग्रहण किया है। मैंने स्पर्श भी बहुत, मैंने अपनी पांचों इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इच्छाओं की पूर्ति की, परंतु बेटा अभी तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, और इनको पूरा करने के कारण मैं अज्ञानांधकार में चली गई हूं। बेटा मैं तेरी शरण में हूं, तू मेरी इस अंधकार का नाश कर। बंधुओं, भर्तृहरि जी महाराज अपने वैराग्य शतक में एक बढ़िया श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याते वयमेव याते
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माता देवहूति के प्रश्न से संबंधित है बंधुओं ये बात। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग भोगने से बंधुओं प्रारंभ करते हैं, परंतु एक दिन वही भोग हमारा भोग लगा देते हैं। आदमी सिगरेट पीना चालू करता है अपने दोस्तों के संग में। दोस्त कहते हैं अरे ले भैया एक सिगरेट पी ले। बालक कहता नहीं नहीं भैया, ऐसे मेरे घर वाले ये पीने के लिए मना करते हैं, मैं नहीं पी सकता। दोस्तों ने कहा अरे तेरे घर वालों को बताएगा कौन? तू है और मैं हूं, मैं बताऊंगा नहीं। तुझे मार खानी हो तो तू बताना, एक चुस्की ले ले। बार बार मना करता है नहीं भैया मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। एक बार जैसे तैसे चुस्की वो अपने से लगवा दिए, एक बार पी लिया। थोड़े दिन बाद दूसरे दोस्त ने कहा ले भैया तो एक सुट्टा लगा ले बस। 10 दिन बाद 20 दिन बाद एक और सुट्टा लगा लिया। तीसरे दोस्त का जन्मदिन आया, कुछ आया, उसने कहा आज भैया मेरे यहाँ पार्टी है तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। वो एंजॉय के लिए गया तो वहां भी उसे थोड़ी सी प्रसादी उसे दे दी, वहां भी 1 सुट्टा 2 सुट्टे खींच लिए। अब बंधुओं धीरे धीरे ये आया कि अब तो उन दोस्तों के साथ में 1 सिगरेट पूरी अंदर, और फिर धीरे 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 अब अकेला ही बीड़ी सिगरेट पीते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो सिगरेट इसका भोग लगाने लगती है। ये उस सिगरेट को पीता है, परंतु बंधुओं वास्तव में सत्य बात यह है कि ये सिगरेट, हम सिगरेट को नहीं पी रहे, सिगरेट हमें पी रही है? एक आदमी दुकान पर गया, सिगरेट जलाई, पीता पीता निकला आगे, रास्ते में पैर फिसला, सिगरेट जलती रह गई, खुद बुझ गया। विचार करो, हम भोग भोगने से आरंभ करते हैं, एक दिन वही भोग हमारा भोग लगा लेते हैं। मिठाई की दुकान हमारे घर में है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मिठाई 24 घंटे खाते रहें। खाते रहो, फिर होगा क्या? खाते 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 एक समय ऐसा आएगा आपको शुगर हो जाएगा, फिर वही मिठाई आपका भोग लगाना प्रारंभ कर देगी ना। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग भोगने से प्रारंभ करते हैं, परंतु बंधुओं वास्तव में बात यह है कि भोग हमारा भोग लगा रहे हैं। दूसरी बात, तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, करूंगा करूंगा, हैं? एक महात्मा जी एक सेठ जी के पास गए। सेठ जी थोड़ा भगवान का भजन पूजन कर लिया करो, चलो हमारे साथ वृंदावन। सेठ जी बोला महाराज मैंने तो सोच लिया है कि अब मुझे भगवान का भजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो महात्मा जी ने कहा तो फिर करा दूं आपके लिए कल टिकट। ना 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 महात्मा जी अभी नहीं, अभी महाराज अभी थोड़ा एक काम है। महात्मा ने कहा क्या काम? बोलो। वो क्या है ना कि मेरे 4 बेटा हैं, 4 बेटे में 3 का तो मैंने ब्याह कर दिया, 1 बच रहा है। महाराज उसका ब्याह नहीं करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा 3 भैयाओं का तो ब्याह करा दिए, मेरा नंबर आया सोई छोड़ के भाग गए। बस उसका ब्याह कर दूं, उसके बाद तो भजन ही करना है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा? अब लड़की बड़की देखी या नहीं देखी? महाराज देख तो रहा हूं, बस 1-2 वर्ष की बात है, 1-2 वर्ष में उसका ब्याह हो जाएगा। ठीक है, महात्मा जी चले गए। महात्मा जी 2-3 साल बाद आए, कहा सेठ जी को, सेठ जी चले? सेठ जी ने कहा महाराज चलना तो है ही, मैंने तो अपने अब तो मैंने सारा पहले से और ज्यादा भार अपने बेटों के कंधे पर डाल दिया। बेटे संभालते हैं अपना काम धंधा, मैं नहीं संभालता हूं, तो फिर चलो फिर। नहीं महाराज 4 बेटा हैं, 3 बेटे के बालक हो गए हैं, 4था बेटा है, 4थे के बालक नहीं होगा,
तो छोटा बेटा नाराज हो जाएगा। वो कहेंगे 4 भैयाओं के तो बालक हो गए, तब तक घर में रहे, और मेरे बालक नहीं हुआ, और मेरे बालक होने वाला था उससे पहले ही भाग गए। महाराज उसके थोड़ा एक संतान और हो जाए तो वो भी एकदम सेटल हो जाएगा, उसके बाद तो चलना ही है। महात्मा ने सोचा भैया बाल बच्चे कोई अपने ऊपर तो है नहीं, क्या करें, 2, 4, 5 साल बाद फिर आएंगे। महात्मा जी तो अपने भजन करने गए, फिर समय मिला होगा तो 2, 4, 5 साल बाद वापस आए। कहा महात्मा जी, सेठ जी और सब बढ़िया? सेठ जी ने कहा बिल्कुल बढ़िया महाराज, एकदम बढ़िया भजन चल रहा है? चलें फिर? महाराज मैं बस आज यही बात कर रहा था, सुबह मेरी बात हुई एक प्रॉपर्टी डीलर से, और मैंने उसको कहा कि भैया एक वृंदावन में मेरे लिए बढ़िया सा एक घर ढूंढ दो। अब मुझे अब जो जितनी जीवन बचा है मैं वहीं रहूंगा, तो फिर चले अपन वहां। सेठ जी ने कहा नहीं महात्मा जी। क्यों? अभी नहीं, 4 बेटे हैं मेरे, 3 बेटों के लड़के बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, छोटा बेटा है वो भी थोड़ा स्कूल चला जाए तो फिर चलूं मैं। अब स्कूल कब जाएगा? तो 5-6 बरस का हो जाएगा तब स्कूल रखेंगे। ये जाने लगेगा तो क्या है ना, अभी बहू अकेली रहती है ना, बेटे को संभाले तो भोजन कौन बनाए, इसलिए मैं उसको संभालता हूं, तब तक बहू हमारा घर का काम कर देती है। महात्मा जी फिर चले गए, फिर आए। अब महात्मा जी थोड़े समय से आए कि रोज जाता हूँ महात्मा, सेठ जी कभी भजन तो करता नहीं है, बार बार कहता रहता। थोड़े समय बाद में आए तो क्या हुआ बंधुओं, 3 बेटे जो थे उनके बेटों की शादियां हो गई, इसका बेटा बच रहा था, इसी का बेटा बच रहा था, तो इसके बेटे का और ब्याह होने वाला था। महात्मा जी पहुंचे तो कहा बस महाराज इसका ब्याह हो जाए तो बस इसको भी इसके काम धंधा इसको संभलवा दूं, इसकी जिम्मेदारियों से भी मैं मुक्त हो जाऊं, बस फिर तो क्या है, कमरा वहां ले ही चुका हूं, मैं वहीं रहूंगा अब जितना समय बचा है। और बंधुओं उसका ब्याह भी हो गया, पड़पोते भी हो गए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि अब तो मुझे चलना ही चाहिए है। पोता मुझे कहता है बाबा 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 बाबा, इसका मतलब क्या है, अब तो भैया बाबा बन जाओ, अब बाबा बन जाना चाहिए। कुछ समय बाद में आए पुनः महात्मा जी, और महाराज ने कहा चलो भैया अब तो चल लो, कि अब भी और रुकना है, आंखों से दिख ढंग से रहा नहीं है, अब तो चल लो थोड़ा वहां, अब तो भजन कर लो। महात्मा जी से कहता है सेठ जी इधर आओ महात्मा जी, आपको एक बात कहूं। हाँ बोलो क्या बात है, बोलो जल्दी। मेरे ना पोता आता है ना तो मुझे कहता है बाबा 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 बाबा। महाराज जैसे ही वो कहता है ना बाबा 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 बाबा, तो मुझे लगता है अब तो मुझे इस घर बार को छोड़कर अब तो वृंदावन चले जाना चाहिए, वहां पर रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज ने कहा तो फिर चलते क्यों नहीं हो, चलो ना तो भजन करो। पर क्या करूं, मेरी बेटी का जो बेटा है ना, मेरा नाती, वो कहता है, मेरा पोता कहता है बाबा 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 बाबा, पर मेरा नाती आता है ना तो वो कहता है ना 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 ना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। अब तो बंधुओं महाराज ने अपने सिर को पकड़ा कि भैया ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो अब क्या करें। बस अब जिसने अपनी स्थिति ये बना रखी है कि जिसको निकलना ही नहीं है, भगवान का भजन करना ही नहीं है, उसको आप चाहे जितना प्रयास कर लो वो नहीं जाएगा। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं तप करूंगा 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 करूंगा, करते करते मैं मरूंगा, ये बात भूल जाता है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं तप करूंगा करूंगा करूंगा, तप 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 करते करते एक दिन खुद ही तप जाता है। तपो न तपता वयमेव तपता। और बंधुओं तीसरी बात, कालो न याता वयमेव याता।
किसी से पूछो और भैया कैसा चल रहा है, बस भैया कुछ नहीं, समय काट रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता। बंधुओं, हम समय को नहीं काट रहे, बल्कि समय हमें काट रहा है कि ये धूर्त आदमी, इतना दुर्लभ समय तुझे मिला हुआ है भगवान का भजन करने को और तू भजन नहीं कर पा रहा है, तुझे तो धिक्कार है। फिर समय हमें काटता है, हम समय को नहीं काटते हैं बंधुओं, समय हमें काट रहा है कि तू तो यहां से जल्दी निकल, तेरा समय पूरा हो तो ताकि तू जा। कालो न याता वयमेव याता। और बंधुओं, चौथी बात, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बुढ़े हो जाते हैं परंतु हमारी इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती। हमारी इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती, हम बुढ़े हो जाते हैं। बुढ़ा आदमी भी बंधुओं बढ़िया बढ़िया खाना चाहता है, परंतु क्या करे, इच्छा तो बहुत रहती है, पर इच्छा को वो मारता है, मरती थोड़ी ना इच्छा है, पर वो नहीं खाता है, क्योंकि अब कचौड़ी खाने की इच्छा है, दांत ही नहीं है तो कचौड़ी खाए कैसे। और चलो बत्तीसी लगाकर खा भी ले तो पेट तो साथ देता नहीं है, पचाए कैसे है। तो अब उसको खुद की परेशानी पता है, शरीर मेरा साथ दे नहीं रहा, इसलिए वो खाता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इच्छाएं मर गई है ना, इच्छाएं तो जागती है। बढ़िया बढ़िया खाऊं, बढ़िया बढ़िया देखूं, बढ़िया बढ़िया सुनूं, सुगंधी सूंघने की इच्छा भी करती है, परंतु क्या करें, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। बंधुओं, हम बुढ़े हो जाते हैं परंतु हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती है। इसलिए मां, इन इच्छाओं की पूर्ति में आप क्यों लगी हो, ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। बंधुओं, जैसे इन इच्छाओं को पूरी करना का मतलब क्या है पता है, घी, अग्नि में घी डालना। अग्नि प्रज्वलित है, आपने सोचा कि भैया मैं इसको घी डाल के बुझा दूं, तो आपने जितना घी डाला बंधुओं वो बुझेगी नहीं, उतनी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से ये इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा है, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती है या नहीं खींचती है। इसलिए मां, इनकी इच्छाओं को पूरी करना बंद कर दो। देवहूति मां कहती है, बेटा यही तो नहीं होता है, कान बिना सुने रह नहीं सकता है, भगवान की कथा के बिना तो रह जाएगा, पर संसार की व्यथा के बिना नहीं रह सकता है। घर के पड़ोस में, घर के बगल में सत्संग होगा तो हमारे कान कहेंगे अरे सत्संग है, वाह चलो ठीक, कोई बात नहीं। और वही घर के बगल में थोड़ी सी गाली की आवाज आ जाए, दो आदमी थोड़े तेज बोलते दिखाई पड़ जाए, सोई झट दौड़े दौड़े आएंगे और कान लगा के सुनेंगे, हाँ भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, दिखाओ 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 है। कान सुने बिना नहीं रह सकते, आंख देखे बिना नहीं रह सकती। बहुतों का तो घर में मन ही नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो तो बाहर की दुनिया देखने वाले आदमी है ना, नए नए आदमी रोज दिखने चाहिए यहाँ पर, ऐसा 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 ऐसा, घर में उनका मन ही नहीं लगता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जवानी में काम उनका ऐसा रहा कि उन्हें इधर उधर घूमना फिरना रहा, तो फिर बुढ़ापे में उनका घर में मन नहीं लगता, फिर चैं 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 करते रहते हैं। आंख देखे बिना नहीं रह सकती, कान सुने बिना नहीं रह सकते, नाक सूंघे बिना नहीं रह सकती, सुगंध तो आएगी ना, दुर्गंध भी आएगी। पैर चले बिना नहीं रह सकते हैं। अभी लॉकडाउन में कह रखा है सब घर में रहो, पर फिर भी पैर कहते हैं थोड़ा चलना, थोड़ा थोड़ा घूम के आते हैं। मार्केट नहीं जाएंगे तो घर के ही 2 4 5 चक्कर काट ले हैं। हाथ कुछ किए बिना रह नहीं सकते, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं चुपचाप बैठा होगा ना तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, यूं चलता रहेगा। सब अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। बेटा तू कहता है इनके विषय, इनकी इच्छाओं की पूर्ति मत करो, पर बंधु पर इनकी इच्छाएं तो उठती रहती है ना, मैं कहां तक बचूं। तब भगवान ने कहा, मां एक ही उपाय है, आंख यदि देखना चाहती है ना तो इसे दिखाओ। क्या? श्री द्वारिकाधीश जी को, द्वारिकाधीश का दर्शन कराओ, कृपा बिहारी लाल का दर्शन कराओ। भगवान के स्वरूप जो संत हैं, जहां संत समागम होता है वहां उसका दर्शन कराओ। कान सुनना चाहते हैं तो संसार की व्यथा को मत सुनाओ मां, इसे भगवान की कथा सुनाओ।
सूंघना कुछ चाहती है तो भगवान के श्री विग्रह में जो इत्र लगा है वो सूंघाओ। पैर यदि दौड़ना चाहते हैं तो इन्हें दौड़ाओ ना। कहां? भगवान के दर्शन के लिए। चल भैया मंदिर चलते हैं, हमारे सत्संग में चलते हैं, आज वहां पर ये संत आए उनके दर्शन के लिए चलते। वहां तो नहीं जाएंगे, इधर उधर तो फिरते फिरेंगे। इसलिए मां, ये इंद्रियां यदि भागना भी चाहे आपसे न रुके तो इनको भगाओ। बस भागो मत, जागो। भागना नहीं है, न तो बंधुओं भागना है न भोगना है, केवल और केवल जागना है। मां यदि इंद्रियां भागती है तो इन्हें भगाओ, पर इनका रास्ता मोड़ दो। बंधन और मोक्ष का कारण मां केवल ये मन है। ये मन ही यदि संसार में लग गया तो ये मन बंधन का कारण है, और मां ये मन यदि भगवान में लग गया तो यही मुक्ति का कारण है। ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। बंधुओं, ताला एक होता है, चाबी भी एक होती है। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। खुलता है ना? बस घुमाने का अंतर है। इधर घुमा दिए तो ताला लॉक हो गया, इधर घुमा दिए तो ताला खुल गया। इसी प्रकार से मां, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बस घुमाने का अंतर है। मन यदि संसार में लगेगा, मन यदि विषयी पुरुषों के संग में लगेगा, मन यदि कुमार्ग में जाने वाले आदमियों के संग में लगेगा तो मां, ये मन बंधन का कारण बन जाएगा। संसार में लगा रहेगा तो मन बंधन का कारण है, और मां यही मन भगवान के चरणों में लग गया, भगवान के चरण में रहने वाले संतों के चरणों में लग गया, गुरुजनों के चरणों में लग गया मां, तो यही मन मोक्ष का द्वार है। यही मोक्ष का मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मां फंसा देता है और ये मन ही मां जिता देता है। हरा भी देता है तो जिता भी देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन से हार गए। मन यदि संसार में गया तो मां हार जाओगे, मां बंधन का कारण बन जाएगा। और यदि यही मन संतों के चरणों में लग गया मां, तो यही मुक्ति का द्वार है। बीड़ी पीने वाले का संग करो, बीड़ी पीना सिखा ही देगा, सिखा देता है ना। सिगरेट कोई पीता हो और सिगरेट पीने वाले का संग करो तो वो सिगरेट पीना सिखा ही देगा। तंबाकू खाने वाले का संग करो, जर्दा खाने वाले का, तो धीरे 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 उसकी जो दुर्गंध है वो आपको सुगंध लगने लगेगी, और आप कहेंगे अरे भैया वाह यार कितना बढ़िया उसका मुंह लगता है, एकदम फूला फूला गुब्बारे सा फूल जाता है मुंह, मेरा भी फूलना चाहिए। फिर आप भी क्या करेंगे, वो जर्दे को करेंगे तैयार और फिर आप भी मुख में रखेंगे। जर्दे का संग करोगे जर्दे खाने वाले का तो जर्दे खाने लग जाओगे। शराबी का संग करोगे शराबी। नेता का संग कर लोगे तो बंधुओं नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, आती है ना। नेता, किसी राजनेता का संग कर लो, अब नेतागिरी अपने आप आ जाती। इसी प्रकार से मां संतों का संग कर लो। संत अपने मुख से नित्य निरंतर मेरी कथा को सुनाएंगे, मेरे नाम की महिमा को सुनाएंगे, मेरे धाम की महिमा को सुनाएंगे। इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे कि आपका मन संसार से हटके भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए मां संतों का संग कर। देवहूति माता कहती है बेटा ये संत, ये जो तिलक लगा के लंबा सा तिलक लगाते हैं और जटा रखते हैं उनका संग करूं, या बेटा वो लाल लाल कपड़े पहनकर एकदम वो लाल लाल भगवाधारी रहते हैं उनका संग करूं, या जो चिमटा लिए घूमते हैं जटा रखा के भभूत लगाए रहते हैं उनका संग करूं। कपिल भगवान कहते हैं नहीं मां, ये तो उनका ऊपरी स्वरूप है, असली स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं। इनका भी करो पर इनका ही करो ऐसा नहीं बता रहा हूं।
मां संत के मैं आपको लक्षण बता रहा हूं। ये 5 लक्षण यदि किसी पैंट शर्ट वाले में भी यदि दिखाई पड़ जाए तो वो भी संत है। उसका संग भी आप करोगे तो वो आपको कुसंग से बचा लेगा, वो आपको कुसंग से रोक लेगा। इसलिए मां अब इन 5 लक्षणों को सुनना, ये जिसके अंदर दिखाई पड़ जाए समझ लो वो ही संत है। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। आज बंधुओं समय पूरा होने में इन 5 लक्षणों को सुन लें, उसके बाद में आज की सत्संग वार्ता को विराम करेंगे। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षव। मां संत बड़े सहनशील होते हैं। कहीं सम्मान, कहीं 2-4 माला पहना दी तो ज्यादा गर्भ में फूलते नहीं है, और माला न भी पहनाई ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कैसा भी हो वो सहन करते हैं सब। पहला गुण बताया सहनशील। तितिक्षव, तितिक्षु माने सहनशील। तितिक्षव कारुणिका, उनके हृदय में मां करुणा होती है, वो करुणा उनके भीतर होती है। और तीसरा सुहृद। सुहृद किसे कहते हैं भाई? सुहृद में 3 गुण बताए। पहला गुण होता है उपकार का भाव। और वो उपकार कैसा होता है? निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से उनकी उपकार करने की स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। साधु कौन है? सुहृद। सुहृद माने साधु। बंधुओं साधु कौन है? कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। है? पेड़, आप पेड़ अपना फल कभी खाता है क्या? पेड़ या पेड़ किसी को रोकता है, भैया तू मेरा फल नहीं ले सकता, या तू ही लेगा, मुझे जिसने उगाया है वही मेरे फल को ले सकता है, तू नहीं ले सकता, तूने कभी मुझे पानी नहीं पिलाया। कभी पेड़ बोलता है क्या ऐसा? नहीं बोलता है ना। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचे नीर। नदी कभी अपना पानी खुद पीती है? आप बाल्टी लेकर जाओ, कभी नदी ने भगाया, ए भाग यहां से, नहा के नहीं आया, गंदा गंदा आ गया यहां पर पानी लेने, नहीं देती मैं तुझे, भाग जा यहां से। कभी भगाया? नहीं भगाया ना। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। संत कौन है? जो परमार्थ करना जिसका स्वाभाविक गुण हो। सुहृद कौन? वही जो उपकार करे निस्वार्थ भाव से। तीसरा बता रहे हैं परोपकार की भावना तो है, उस परोपकार में वो परोपकार कैसा हो? वो सबके प्रति, सर्वदेही नाम। हम लोग भी कई बार उपकार करते हैं, पर कैसा उपकार? हाँ भैया ये तो मेरा भाई लगता है ना, तो इसको तो दूंगा। रात्रि के 12 बजे यदि हमारा कोई दोस्त आ जाए और वो गेट खटखटा दे तो सोई कहेंगे, अरे रात में कौन आ गया, गेट खोला और देखा दोस्त है, अरे वाह भैया वाह, तू इतनी रात में आया, वाह चला, कैसे आना हुआ, क्या बात है? सोई पूरी नींद उड़ गई है। ऐसे ही एक बार रात में और किसी ने गेट खटखटाया, आप उसको जानते नहीं हो, सोई कहने लगे, क्या बात है बाबूजी, थोड़ा पानी मिलेगा, रात का प्यास लग रही है। तो अब बंधुओं वो पानी भी मांगेगा ना, और आप उसे जानते नहीं है, तो आपको उस पानी देने में भी ऐसा लगे, साले रात में ही आ जाते हैं यहां पर उठ के, ऐसा लगेगा। परंतु सुहृद कौन है? जो अपना और पराये में भेद नहीं समझता। अपना आया तो भी उसका सम्मान करना, कोई पराया आया उसका भी सम्मान करना।
ये सुहृद का लक्षण होता है। उसके बदले में वो कुछ चाहता नहीं है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। ना बंधुओं, वो कभी नहीं चाहता कि इसके बदले मुझे कुछ मिले। बस वो तो आपके ऊपर अपना मान के आपके ऊपर जो भी उससे बन पड़ रहा है वो कर रहा है, उससे उसको खुशी मिल रही है। सुहृदय सर्वदेहि नाम। चौथा लक्षण बताया अजात शत्रवः। जो बंधुओं अपने और पराये में भेद न करे, उसका कोई शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कोई शत्रु नहीं हो सकता। और शांता, वो हम हर समय शांत रहता है। माँ ये साधवः साधु भूषणा, ये 5 लक्षण माँ जिसमें आपको दिखाई पड़ जाए वो संत है, वो संत है माँ। उसको, उसका संग करो आप। वो उसके संग में रहने से क्या होगा, वो आपको मेरी ओर प्रेरित करेगा, मेरी नाम की खूब महिमा सुनाएगा, मेरे प्रभाव की महिमा सुनाएगा, मेरे धाम की महिमा सुनाएगा। बार 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 सुना सुना के आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागृत कर देगा, मेरे प्रति प्रेम जागृत कर देगा। और माँ जब आपका मन मेरे में लग जाएगा तो वही मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए माँ संतों का संग करें। इस प्रकार से भगवान ने माँ को संतों के संग की बात बताई। और माँ आगे पूछती है कि बेटा, समय तो बंधुओं वैसे हो गया है, पर चलो ये एक श्लोक और है, इसका अर्थ सुन लें, उसके बाद में सत्संग वार्ता को विराम करेंगे। माता कहती है, बेटा काचित त्वयि उचिता भक्ति, मेरे लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? मैं एक स्त्री हूं, मेरे लिए कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? कपिल भगवान कहते हैं, माँ हर कोई किसी न किसी की भक्ति कर रहा है। कोई भूत प्रेतों की भक्ति कर रहा है, तो कोई देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है, कोई पत्नी की भक्ति कर रहा है, कोई पुत्र की भक्ति कर रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि पाने के लिए यक्ष गंधर्वों की भक्ति कर रहा है। माँ भक्ति सब कर रहे हैं। माँ पूछती है, बेटा मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि अनिमिता भगवती, अनिमिता भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। माँ आपके लिए तो मैं भागवती भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति, श्री द्वारिकाधीश के चरणों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और वो भक्ति कैसी हो माँ? अनिमित्ता, उसमें कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से हो। ऐसा न हो कि भगवान मुझे ये चाहिए इसलिए मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए अपनी मुंडी आपके सर में सामने पटक रहा हूँ ना, ऐसा न हो। स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। भगवान इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो कर्म है, मैं कर रहा हूँ, बस आपके चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अनिमित्ता भगवती, अनिमित्ता भागवती, माता भागवती भक्ति हो आपके अंदर, श्री द्वारिकाधीश के चरणों में प्रेम हो। ये भक्ति बंधुओं सबसे श्रेष्ठ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है ये भक्ति। मुक्ति जो है ना बंधुओं, मुक्ति वो भक्ति की दासी है, उसकी चरण सेवा करती है। इसलिए माँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। निस्वार्थ भाव की भक्ति माँ सबसे श्रेष्ठ है, वो भक्ति आप करो। इस प्रकार से भक्ति का माँ को खूब सुंदर भगवान कपिल ने वर्णन किया। और आगे देवहूति माता भक्तों के बारे में पूछती हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो बंधुओं भक्त कितने प्रकार के होते हैं ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम। कल आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कल का शुरुआत ही भगवत भक्तों के लक्षण से प्रारंभ होगी। कितने प्रकार के भक्त हैं आप भी श्रवण करना कि भैया हम किस कैटेगरी के भक्त हैं, फर्स्ट नंबर के, सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के या फोर्थ नंबर के। इसलिए आप कल श्रवण करना।
आइए तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में आज की कथा को विराम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे नारायण।